आज 1 साल पूरा हुआ है। उसके लिए हम लोग हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो इस हादसे में मृत्यु हो चुके हैं, उनके आत्मा को शांति मिले और उनको शासन के तरफ से जो मदद मिलनी थी वो मदद किस तरह मिले वो आप सबको मालूम है। कुछ लोग अभी भी वो मदद से वंचित है, तो उसका भी शासन ने जल्द से जल्द उनका पूरी जानकारी लेके या उपाय निकाल उसमें रास्ता निकालना जरूरी है। मैं ये भी एक बात कहूंगा कि जिस तरह मुंबई में जो हादसा हुआ था बलात्कार केस का, और मुझे उससे उस बात की खुशी है क्या जिन्होंने जो अपराध किया था उनको तुरंत 6 या 7 महीने के अंदर उनको शासन के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से शिक्षा भी हो। उसी तरह इसका भी जो सीएम साहब ने जो डिक्लेरेशन दिया था क्या खास कोर्ट में ये केस चलाया जाएगा, और आज तक पूरा साल होने के बावजूद भी आज तक उस केस के बारे में जो आदमी उसमें अपराधी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो कि उनके कुटुंब के जितने वारिस है उनको तसल्ली मिलेगा, नहीं हमको न्याय मिला, क्योंकि आज तक न्याय की प्रतीक्षा में वाले कुछ एक फैमिली तो कोर्ट में ये भी दावा किया है क्या इसमें जो शामिल है उनको बेल भी ना दिया जाए। कुछ लोग तो बाहर आ चुके हैं, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो दोषी ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो न्याय देवता देखेगी, वो कोर्ट से अपना वहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसके लिए आज वो पूरा 1 साल होने के बाद हम लोग वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी प्रोग्राम वहाँ पे किया है। इतना ही सीधे साहब वहाँ पे आने वाले हैं 5 बजे, तो 5 बज के कुछ मिनट में बिल्डिंग अब एक प्रोग्राम और है वहाँ पे नहीं जो भी है उसी जगह पर कुछ 4:30 हमें देखो हमें इसमें कोई राजनीति करनी नहीं, राजनीति करने के काफी स्टेज है जहाँ लोग मर चुके हैं उनके बारे में सद्भावना। आपको ये भी बात मालूम होगा जब हमारी गुड़ी पड़वा की रैली थी तो मैंने उसको भी कन्वर्ट करके सद्भावना रैली किया, मुफ्त रैली निकली थी मेरी। ये उससे बड़ी और कोई संदेश हमें दे ही नहीं सकता। लकी कंपाउंड का अच्छा हुआ। ये जो लकी कंपाउंड में 4-5 लोगों की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है, उनकी बॉडी का क्या हो गया? मतलब आज मैंने वर्तमान मैंने न्यूज में पढ़ा है कि आज तक वारिस उसके कोई है ही नहीं है। तो कुछ 7 या 5 लोगों की बॉडी का 5 लोगों का, तो उसके बारे में अभी मेरे घर का कोई हादसा होता तो मेरे घर वाले या मेरे रिलेटिव लोग वहाँ पहुँचना चाहिए। अगर उन्हें पहुँचे तो शासन भी उस बारे में क्या करना चाहिए वो शासन का काम है, उसमें तो मैं कुछ दखल अंदाज तो मैं नहीं दे सकता हूँ उसमें क्या करना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट देखेगी। जो बिना शनाख्त की बॉडी का ऐसा कुछ नियम होगा कितने साल तक रख सकते हैं? अभी उसके मेरे को भी जानकारी, ये तो मुझे जानकारी नहीं इसकी तो मैं कितने लोग अपने रह गए होंगे जिनको इमदाद नहीं पहुंची, कुछ है ऐसा अपने पास आए लोग? नहीं अभी आपके पास नहीं है तो मेरे पास 18 है। मिल भी नहीं रहा। 18 लोग हैं। 18 लोग में से 6 लोग को मिला है, 12 लोग को नहीं मिला। 18 लोगों का क्या 15 लोगों का आज दिया है तुझे प्रमाण पत्र जिसका बड़ा आया है आर्टिकल आया है। तो वो दूसरी बात ये है कि कल मेरे पार्टी की उम्मीदवार को जाहिर कराते शमशेर नगर के सामने तो आगे बढ़ा भी जाओ, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मेरे क्या बोझ जोड़ाना है। दे दीजिए हम लोग का पहुँचा दो ना दे एक मीटिंग क्या है, मीटिंग में हमारे जनता दल के जो
सुब्रमण्यम स्वामी जी है, उनके अनुयायी मुमरा में जावेद भाई करते हैं। आप जानते हो जावेद अख्तर जावेद अख्तर जो रिकॉर्ड में रहते हैं, वो खुद भी उसमें शामिल होने वाले हैं। क्योंकि सुब्रमण्यम जो ऑलरेडी बीजेपी में उधर उनके भी हाँ, तो वो कहा है कि हम भी वहाँ पे खुद आएंगे। और हमारे कल के मीटिंग में मगरिब के बाद हमारा मीटिंग चालू होगी, कुछ उसके पहले ऑफिस ओपनिंग होने वाली है। वही अखबार में 5-6 स्पॉट है जिसमें मेरी मेन ऑफिस है, अच्छा शाखा है, प्रतिबंधर है, मुमरा स्टेशन होगा हमारा, रशीद कॉम्पाउंड में आपका पत्रकार है वो अच्छा बेटा कल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। उनके प्रतिनिधि करके वो आएंगे। अच्छा जावेद अख्तर आएंगे। डॉक्टर श्रीकांत सिंह हमारे ओरिजिनल डॉक्टर है, अभी उन्होंने MS किया है, मास्टर ऑफ सर्जरी। ऑफिशियली मास्टर ऑफ सर्जरी है, डुप्लीकेट नहीं और काम करने वाला, क्योंकि उसके डैडी खुद काम करने वाले हैं, रात को सुबह 4-4 बजे तक काम करते हैं। तो उसको फिर नया से कुछ बताने की मेरे को लगता है जरूरत नहीं है। तो हमारे में मराठी में कवच घरातच बालकडू त्यांना मिळालेला आहे, काय तुमच्या भाषेत असं म्हणतो ना, पवार साहेबांकडनं कसं बालकडू मिळतं तसं इथे सुद्धा एकनाथ शिंदेच्या घरचं त्यांना बालकडू मिळालेलं आहे। तो बोलना चाहिए ना, पवार साहब का नाम लेगा तो मेरे को वो आपने भी है, आपने भी ये लिखने वाला बात नहीं है, मैं तो लिखेंगे आप लोग पर्सनल संबंध होते हैं कि हमारा उनका मतभेद नहीं था पवार साहब का, और उसके तो हम लोग छोटे कार्यकर्ता है, तो पूरे देश ही नेता है, उनके बारे में आज भी हमारे को भावना है रहेगी। बापू नोकरी मध्यंतरी अबू आदमींच्या उपस्थितीत समाजात प्रवेश आम्हाला प्रवासी भेटले आमच्या बरोबर, आम्ही बातमीत पण छापलो होतो, आमच्या बरोबर याच्यामध्ये होते ते सत्कार केला होता, सिर्फ सत्कार किया था। पार्टी में प्रवेश ये बदल समाज मालूमात अभी आया ना स्टेज पे, पार्टी में प्रवेश किया आपने पूछा नहीं नहीं सत्कार किया था खाली, सरकार को केला था हमने पूछा देखो वकील साहब बोल रहे ना, खलील वकील साहब बोल रहे ना, वो सत्कार किया था ना, सत्कार किया था, पदाधिकारी नहीं है और शामिल भी हुए थे, अध्यक्ष था, अभी वो पदाधिकारी नहीं है, वो रस्ते दूर है, जो स्टेट बाहरी दिखा वो स्टेट, और अगर वो मालूम है, और अगर गया भी था तो वापस आ गया है, ऐसा नहीं भाई पूछा मैं अरे वो हर एक के स्टेज पे आके बोलता मैं सुनता, वो आदमी में किसका और सुनने वाला। सर ये लकी कंपाउंड केस में 15 लोगों को भी कंपनसेशन नहीं मिला है, उस पर आप लोग सीएम से कोई डेलीगेशन या मेमोरेंडम दिया है कि क्यों नहीं मिला, या उन्होंने जो फास्ट ट्रैक में बोला था फास्ट ट्रैक में केस चलेगा वो भी नहीं? इस बार में हर बार सीएम साहब से बात कर चुके हमारे शिंदे साहब, प्रताप सरनाईक और राजा मिश्रा, मुझे लगता है विधानसभा में इस बारे में चर्चा होगी। तो आखिर में ये तो डिसीजन लेने की पावर सीएम साहब को है, उसमें क्या डिसीजन लेना है तो आम आदमी आम कार्यकर्ता नहीं ले सकता है, ये पॉलिसी ऑफ मैटर प्रशासन का है, प्रशासन जिस तरह से रिपोर्ट करेगा वैसा शासन निर्णय लेगा। बरोबर आहे, हा मतदारसंघ रमेश पाटलाच्या अखत्यारीमध्ये होता, बरोबर। रमेश पाटलांनी याच्याबद्दल मनसेच्या उमेदवार म्हणून आमदार म्हणून तिने सहभाग का नाही झाला आणि मागणी का नाही केली? हे तुम्ही मनसेच्या नेत्यांना विचारू शकता। नाही महाबेगा सुद्धा बोलू शकतो, मनसेने काय मीटिंग घेतल्या नाही,
तर दुसरा मुद्दा, आता जे लोकसभा इलेक्शन आहे त्यात शिवसेनेला कसा प्रतिसाद मिळत आहे आणि तुमची लढाई कुणाशी आहे, म्हणजे राष्ट्रवादीची आहे की मनसेसोबत आहे? तुम्ही कोणाला मुलार हा शिवसेनेचा भाडे किल्ला आहे. त्यामुळे आमची लढाई दोघांशी नाही. आम्ही स्वतः गेल्या अनेक वर्षाची परंपरा आहे. गेले 27 वर्ष हा मतदारसंघ शिवसेनेचा बाला किल्ला आहे. शिवसेना नव्हती त्याच्या आधी बीजेपीकडे होता. बीजेपीकडनं आनंद दिघे साहेब असताना, धर्मेंद्र आनंद दिघे साहेब असताना हा मतदार घेतला. प्रकाश परांजपे 4 वेळा निवडून आले, आनंद परांजपेंना 2 वेळा निवडून आणलं. आणि आनंद परांजपेंना निवडून आणताना आपण एक गोष्ट बघितली असेल का, एकीकडं आगरी समाजाचं पहिल्या निवडणुकीमध्ये संजीव नाईक उभे होते. मोठं प्रस्ताव असताना सुद्धा त्यावेळेला सुद्धा आनंद परांजपेंना शिवसेनेने निवडून आणलं. आनंद परांजपेला कोणी ओळखत नव्हतं त्यावेळेला, म्हणजे जेव्हा त्याचे वडील वाचले त्यावेळेला. मागच्या निवडणुकीमध्ये ह्या मतदारसंघाचे 2.5 लोकसभा झाल्या. त्याच्यामध्ये कल्याण, ठाणा आणि अर्ध निवडणूक गेलं. बरोबर. त्यामध्ये सुद्धा आपण बघितलं असेल का ह्या ठिकाणी, हालाकी ते माझे अत्यंत जवळचे माझे नेते आहेत, गावकरी साहेबांनी त्यावेळेला स्वतःहून काम केले. आम्ही एवढे दिग्गज असताना सुद्धा त्यावेळेला सुद्धा ते शिवसेनेने त्या ठिकाणी बाजी मारली आणि त्या ठिकाणी गावकरी साहेबांचा सुद्धा प्रभाव होता. याचा अर्थ आपण आता आनंद परांजपे तिथं काय झालं, जेव्हा एवढ्या दिग्गजांचं त्या ठिकाणी विभाग लागू शकला नाही, तर आता आनंद परांजपे आणि मनसे धनशक्तीवाले असतील आहेत, ते पैशाच्या जोरावर, तिथं संघटना किती मजबूत आहे, त्या संघटनेच्या जोरावर पक्ष निवडून येतो. आणि ही संघटना गेल्या 27 वर्ष या लोकसभेमध्ये मजबूत आहे आणि ती आता आम्ही आल्यामुळे आणखी मजबूत झालंय. त्यामुळे ही निश्चित आम्ही गेल्या वेळेला 24,000 जिंकलो, यावेळेला आम्ही 1 लाखाच्या फरकाने जिंकण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतो. बरं, आपल्याला हे वाटत नाही का, हा मतदारसंघ कल्याण लोकसभामध्ये बरोबर आगरी समाजाचा एक मोठा पट्टा आहे बरोबर, आणि आगरी समाजातून राजू पाटील थांबले आणि एकनाथ शिंदेचा मुलगा श्रीकांत शिंदेचा असा प्रभाव दिसतोय की हा मराठा आहे. तरी पण आपल्याला असं वाटत नाही की आगरी मताचं फाटा फुटेल, आगरी मतं फुटेल. आपल्याला आपण जाणते आहात पत्रकार, संजीव नाईक सुद्धा आगरी होते त्यावेळेला. म्हणजे त्यावेळेला आनंद परांजपे ब्राह्मण होते. त्यावेळेला सुद्धा आगरी समाजाने मत आग्र्याला नाही दिली उमेदवार, ती आनंद परांजपेला दिली. आता पण तोच प्रकार आहे. या भागामध्ये एवढा मोठा प्रश्न आग्र्यांचा आहे तर ते शिवसैनिकांना, बाळासाहेब आणि धर्मेंद्र आनंद दिघे साहेबांना मानणारे लोक. त्यामुळे हे सर्व लोक म्हणजे आगरी लोक कट्टर शिवसैनिक आहेत. हो, कट्टर आहेत. म्हणजे आगरीला पण ओळखले नाही तेव्हा पण ते शिवसेनेचे इमानदारी आहे. तेच ना. पण इथे तुम्हाला काय वाटतं, म्हणजे तुमची लढाई आहे ठीक आहे, तुम्ही 1 लाखाच्या तुमचा विजय निश्चित आहे म्हणताय, पण तुमच्या मतानुसार 2 नंबरला कोण होतं, म्हणजे मुख्य 2 नंबरला मनसे असेल, 3 नंबरला राष्ट्रवादी. तर मुस्लिम स्पर्धा कशी होऊ शकते? त्यांची खरी लढत मनसे सोबत आहे. राष्ट्रवादी 3 नंबरला 3 नंबरला आहे. म्हणजे आनंद परांजपे यांच्या गिनतीमध्ये नाही. मुस्लिम वोट से और खासकर मुमरा से शिवसेना को क्या उम्मीद है? मुमरा के हाँ, फिर से। मैं बोलूँगा, हाँ। मुमरा में आज तक शिवसेना को वोट जो मिलते थे वो समझो 50,000 वोट मिला तो उसमें से 7,000 वोट शिवसेना को मिलते थे, बाकी पूरे कांग्रेस को मिलते। उसका एक ही बात है कि हमारे जो मुमरा की शिवसेना और मुस्लिम लोगों का जो एक दूरी थी, वो दूरी आज मैं कम करने का काम कर रहा हूँ। मुमरा में इस वक्त मुसलमान भाइयों की तरफ से मेरे जितने संबंधित थे उनको सबको एक गट्टा जमा करके एक साथ करके 30 से 35,000 वोट लेने की मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरे जितने भी साथ में, मैं वहां जाने के बाद फर्क तो पड़ेगा है ना। आपने एक फर्क देखा ही होगा खाली कारपोरेशन के इलेक्शन में, रशीद कंपाउंड में मैंने 1700 वोट लिया था, तो वो प्योर धनुष्य को वोट मिला है और प्योर मुसलमान ही वही पे। मेरे को लगा 1-2% खाली हमारे आदिवासी विभाग के लोग रहते वहाँ पे, जो वो हमारे वारली समाज के लोग हैं, उतने ही है। बाकी तो सारे मुसलमान लोगों ने वोट जो मेरे को दिया, वही काम मैं मुमरा में कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है आप जैसे सभी मेरे चाहने वाले कि इस वक्त हमको मुमरा में शिवसेना को वोट देने का उन्होंने तय किया है।
जिसने सोच बदलने के लिए बोला, हम भी सोच बदलने का काम कर रहे हैं कि ये सोच को इधर से भगाने का है और ज्यादा से ज्यादा वोट शिवसेना को देने का काम कर रहे हैं। फिर क्या मुद्दे रहेंगे जाहिरनामा में आप मुद्दे क्या डाले मुमरा के लिए? मुमरा के लिए आज तक जो भी काम किया वो शिवसेना के हुकूमत ने किया महानगर पालिका में। तो मुद्दे क्या, जितना भी आज जितना भी काम अभी राज्य शासन के माध्यम से नहीं हुआ, केंद्र शासन के माध्यम से हुआ है। जो भी आज तक काम हुआ है 25 साल में, तो पूरा महानगर पालिका करे हुआ। महापालिका में हुकूमत किसकी है? तो मुसलमानों के खिलाफ है किधर? मुमरा के अंदर कॉन्क्रीटेशन रोड बनवाया, किसने बनवाया? शिवसेना की हुकूमत में। फ्लाईओवर किसने बनवाया? बनवाया हमने, मगर हुकूमत शिवसेना की थी। वाटर टैंक जितने बने वो शिवसेना की हुकूमत में बने। तुम्हारा स्ट्रीट लाइट जितने भी लग चुके थे वो सब उसी टाइम बने। स्कूल में एजुकेशन का चेयरमैन था, शिवसेना की हुकूमत थी, उस वक्त भी वही काम स्कूल का भी उन्होंने किया। अब स्टेडियम बन रहा है, किसके हुकूमत में बन रहा है? शिवसेना के माध्यम से बन रहा है। वो प्रस्ताव किसका था? जो शिवसेना को सपोर्ट करके उनका और हमारा प्रस्ताव था। 100 बेड का जो हॉस्पिटल बनने का ऐलान हुआ है, उसके लिए राशि भी रखी है तुम्हारे बजट के अंदर। फर्स्ट फेज 50 करोड़ का, दूसरा फेज 50 करोड़ का, वो भी शिवसेना की हुकूमत में हुआ है। तो ये मुमरा में शिवसेना ने हर टाइम काम किया। ये टाइम भी हम लोगों का रेलवे का जो प्रॉब्लम है, जो ट्रेन का, मुमरा में ट्रैक कम होने के कारण हम लोग मुमरा स्पेशल ट्रेन मुंबई के लिए नहीं छोड़ सकते, मगर दिवा से मुंबई ट्रेन छोड़ने का हम लोगों का इरादा है और वो हम लोग पक्का तय करने की बात हुई है। सर कुछ लोगों के रेलवे के अंदर आरक्षण है, वो भी आरक्षण के बारे में वो भी हम लोग सोचेंगे कि जिनके आरक्षण में जमीन आज है और वो रेलवे उसका फायदा नहीं ले रही, वो ऐसे पड़े, वो आरक्षण भी निकालने के बारे में जो हमारे जमींदार है, खेती वाले हैं, उनका भी वो उस बात। दूसरी बात जो है प्रदूषण का सबसे बड़ा मसला है। वो खुद डॉक्टर है, तो प्रदूषण के बारे में तो आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। उस बारे में आवाज ये लोकसभा के उम्मीदवार का काम महानगर पालिका काम करना है। वो तो सेंटर से जो मुद्दे मेन है, और एक पीएम सड़क योजना, प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना, उसका आज तक कभी किसी ने एक भी राशि लाया है? उसका ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। पंतप्रधान सड़क योजना, जहाँ वो सड़क योजना नहीं वहां लाने का काम हमारे डॉक्टर सिंघाल के माध्यम से हम लोग करने सर शिवसेना के पीएम जो है मोदी हैं, लेकिन यहीं पे हमने देखा होर्डिंग शिवसेना के उम्मीदवार की, उसके मोदी की तस्वीर नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये क्या होता है? मतलब पीएम जिस टारगेट है जिसके लिए लड़ रहे हैं, पीएम हमारे मोदी जी है, वो है, उसका याद छवि नहीं रहने से क्या मोदी पर पीएम बनने वाले नहीं है? ऐसा थोड़ा है। महायुति तो अच्छा सर, हमारे उनके बाकी के लीडर के यहाँ पे ये महाराष्ट्र की क्या, जहाँ महाराष्ट्र में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उधर उनका फोटो हम लोग लगाएंगे। गोपीनाथ मुंडे जी का फोटो है ना, तुम्हारा फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस का फोटो है ना महाराष्ट्र के। सर मुमरा में राजनीति का यानी किसी भी पक्ष का प्रतीक बनकर के आप आए, किसी भी पक्ष में रहे होंगे, आपको पहचाना गया, पार्टी को पहचाना गया आपके जरिए से। इस मर्तबा शिवसेना या जो बीजेपी का संगठक है सब कुछ, वो लोगों की नीति और मुमरा और मुसलमानों का मुद्दा, और उसके साथ में शिंदे साहब उम्मीदवार जो बन रहे हैं, उनकी नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, आप पीएम की सड़क योजना बना रहे हैं, लेकिन पीएम की योजना जब वो पीएम बन जाएंगे तो उसके बाद में मुसलमानों के लिए और मुमरा वासियों के लिए क्या नीति है, ये भी नहीं स्पष्ट हो पा रही है। नहीं, जाहिरनामा होने के बाद में भी अभी शिवसेना के महारथियों ने कहा कि इमामवाद नहीं चलेगा, तो यानी उसके बाद में फिर ये वोट की जरूरत नहीं पड़ती ना। ऐसी बात है, ये ऊपर वाली बात है, ऊपर वालों के स्टेटमेंट में आ जाएगी। सर हम लोग तो आपके पीछे चलते हैं। तो मुमरा वासी हूँ ना जी, मुमरा के
मसले क्या है, वो एक मिनट, एक कौन है, मुंब्रा के या मुंब्रा के आजू बाजू के गांव के बारे में या कल्याण लोकसभा के बारे में अगर आप पूछेंगे तो हम उसका जवाब जी, इंटरनेशनल लेवल पे जवाब लेना है हमारे इंटरनेशनल लीडर ने। लेकिन उम्मीदवार तो जाने वाला है तो ना, उम्मीदवार जाएगा तो उम्मीदवार यहाँ का को प्रतिनिधित्व। यहाँ के जो प्रतिनिधित्व यहाँ करेंगे। के जो प्रश्न है सर कल कैसे आप जवाब देंगे मुसलमानों को यहाँ के मुंब्रा? देंगे ना, अच्छा, मैं दूंगा मुसलमानों की, जब वो कहेंगे मुसलमानों के साथ आज तक कभी गैर व्यापार या गैर व्यवहार किया है वो शिवसेना ने? एक भी एग्जाम्पल दे क्या किया है? ये है वो भी पुरावा के साथ दो। आप पक्ष को बचा रहे थे, आप पक्ष को बचा रहे हैं। नहीं, पक्ष को नहीं बचा रहा, आज तक मुसलमानों आप अभी तक सेक्युलर रहे, आप अभी तक सेक्युलर रहे सर, मुसलमानों का सम्मान ही किया है जी। शिवसेना ने। मेरे को कोई भी एक भी पत्रकार उठ के बताए क्या हमारा शिवसेना ने या पत्रकारों से या आम आदमी से छेड़छाड़ी की है या उनको तकलीफ दिया, एक भी एग्जाम्पल दो, मैं आपने को उसका जवाब दूं। अभी जो आपने बताया टीएमसी के जितने प्रोजेक्ट आए मुंब्रा में जो भी काम हुआ तो महानगर पालिका शिवसेना सत्ता वाली लेकिन हुआ है, हाँ। ऐसा कभी लगा नहीं है कि ये हाँ। किया है। अभी अपना एक बार भी एक लास्ट सवाल हम लोग करते हैं, अभी जुमा का भी टाइम हुआ कि रशीद कंपाउंड कॉम्बिंग ऑपरेशन पे आपका क्या बोलना है? या कॉम्पिंग जो हुआ है, ये नहीं बोल कंपाउंड में भी सर सदरू कंपाउंड का अभी जो घटना हो गई, बताता हूँ, रशीद मुल्ला कंपाउंड जो कॉम्पिंग ऑपरेशन हुई वो गवर्नमेंट की ऑपरेशन हुई, वो क्या शिवसेना के कोई वो मिनिस्टर नहीं था ना, गवर्नमेंट शिवसेना की। किसने किया उसका खुलासा उसका तपास करने के बाद मालूम हो जाएगा, और उस तरह किस तरह पुलिस ऑफिसर के साथ बर्ताव कर किया है वो भी आप लोगों ने देखा है। बस जिस तरह कोविड ऑपरेशन हो उसी रात को हमारे संपर्क में एकनाथ शिंदे साहब रात को 3 बजे आए, और जिनको जिस तरह इसमें नाक तकलीफ हुई उनके बारे में उन्हें जांच करने को बोला, उसको चौकसी करने के लिए बोला। तो इसका मतलब हमारा स्पष्ट है कि हम उसका कोविड ऑपरेशन का मतलब क्या था। हम लोग सुबह भी वहां गए थे हमारे उम्मीदवार को लेके, वहां हमको अच्छा ये रिस्पॉन्स मिला था। तुरंत उसी दिन में कोविड ऑपरेशन करने का हेतु क्या था वो आपको मालूम, मुझे नहीं मालूम। आप जानकारी करके निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमको रशीद कंपाउंड में मुसलमानों का काफी हमारे साथ सहयोग है, समर्थन। तो उसमें एलिगेशन भी है कि शिवसेना हमारा एलिगेशन उन्होंने किया शिवसेना के ऊपर, शिवसेना ने एलिगेशन नहीं है, शिवसेना ने बोला जो भी यहाँ पे दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सब प्रति आरोप से दूसरे पे आप लोग लगाए जाए। नहीं, हम लोगों ने आरोप नहीं लगा, जिसने आरोप लगा वो देखो, हम लोग खाकी की भी इज्जत करते हैं, पर खाकी ने भी आम आदमी की भी इज्जत करना चाहिए, वो करने वो लोग हैं हम लोग। खाकी का रुबाब हर जगह जहाँ अन्याय होता है जहाँ गुनाह होता है वहाँ खाकी का रुबाब होना चाहिए, मगर आम आदमी के ऊपर उसका रुबाब नहीं होना चाहिए। मगर खाकी की भी इज्जत करने को सीखना चाहिए। हम खाकी की भी इज्जत करते हैं, वो खाकी है तो हम लोग सुखरूप है। और कोई भी जाके खाकी को जाके बोलेगा तो 2% का आदमी करके, तो ये भाई साहब है, ये अपने अपने इधर एकदम मजबूत है, वो थोड़े 2% के हो सकते, मैं थोड़ा 2% मैं मेरे घर का तो इस तरह के हमारे भावना नहीं है ना, हमारे मुंह में वो जवान है ना शब्द है। रही आपकी बात हो उत्तर शिव में जो घटना घड़ी थी उसका मैं खुद साक्षीदार हूँ। मैं 4 घंटा वहां पे था, 4 घंटे में जो भी वो हादसा हुआ, अगर किसी ने गलती की होगी, वो झंडा हिंदू का हो या मुसलमान का हो, किसी का भी गिरना नहीं चाहिए। वो गिरा था, मैंने सारे वहां लोग आए थे उनको शांत किया, बिल्कुल कुछ होने नहीं दिया। आज लोग वहां शांत हो, धंधा सुबह हमारा आदमी वहां जाके उनके साथ धंधा करता है, एक साथ मिलकर खाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वहां पे नमक डालने का काम करते हैं कि यहाँ पे दंगा हो जाए, और वो हुआ नहीं, उनका जो भाव थे वो सक्सेस नहीं हुए। अरे हिंदू मुस्लिम और हिंदू अपना मुसलमान आगरी का वहां पे ऐसा नाता है, जमीन तो आगरी की है, धंधा तो हमारा मुसलमान भाई कर रहा है, तो झगड़ा हो ही कैसा वहां पे? धंधा कौन कर रहा है, जमीन कौन खरीद रहा है? हमारा मुस्लिम भाई। बेचने वाला कौन है? मेरा आगरी भाई। तो वो आया किधर? जानबूझ के दंगा भड़काने की साजिश।
और वो सक्सेस नहीं हाँ, होगा। हाँ। तो ये किया कौन फिर दोनों आपस में अभी उसका काम, अभी वो पुलिस का काम है, मैं पुलिस में नहीं हूँ। कौन किया उसका शोध निकालने का काम वो करेंगे। सर आप ये अंडर रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन जो नूतनीकरण हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? उस जमीन के बारे में बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये सारी नाले आप को सभी को उसका पता है। पूछ लो। मुमरा स्टेशन के बारे में महानगर पालिका का भी राशि उसमें कितना आया है, लोग खासदार का निधि कितना है और आमदार का है, आप सभी को मालूम है। फिर भी वो घड़ी घड़ी वही बात। शिवसेना की आज हुकूमत है महानगर पालिका में, और बार बार ये मुद्दा लोगों के सामने आ रहा है कि वो जमीन खासगी है, फिर वहाँ पे कैसा बनाया गया? रेलवे कहती है कि मेरे को मालूम नहीं है। मैं नगर विकास मंत्री होता तो उसका तुरंत मैं जांच कर देता हूँ। आपको शुभकामनाएं, आप बने मंत्री। सवाल है कि नहीं, आप- मुंब्रा में खासकर जो है अक्सर काफी तादाद में लोग बाहर जॉब करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, खासकर लोन को लेकर, ऐसी चीजों को लेकर मुंब्रा में सीधा निगेटिव बताया जाता है कि ये इलाका जो है निगेटिव है। इतने सालों से आप यहाँ पर रहते हैं, इसके लिए आज तक आपने कुछ किया है? नहीं, इस क्या बारे कारण? में- सारे बैंक यहाँ पर है, सारे ATM है, लेकिन वही बैंक जो है लोन नहीं देते। क्यों यहाँ पर फिर वो मुझे बैंक तो ऐसा अभी तो पहले दो ही बैंक थी, एक कैनरा बैंक थी, एक अबुधाबी बैंक और एक डेवलपमेंट बैंक। मुझे लगता है तीनों बैंक ने काफी हम लोगों को और मुसलमानों को काफी तरीके से बिजनेस में मदद किया है। अभी तो सब नेशनलाइज बैंक काफी आए। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई आज तो प्लास्टिक बैंक से मैंने परसों बात किया, बोलता हम लोग हाउसिंग लोन 50 लाख तक देने की तैयारी है हमारी। हर बैंक जितनी भी बड़ी बैंक है, हर बैंक में अगर आप जाओ तो वहाँ पर जो है निगेटिव एरिया माना जाता है मुंब्रा को। अगर नेगेटिव एरिया होता तो बैंक नहीं आती थी ना यहाँ पे। इशू यही है। नहीं, आज मुमरा कौसा के अंदर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। मुमरा निगेटिव होकर के आ रहे हैं क्या मुझे पता। इतना बड़ा दोस्ती का मेरा सवाल वही है कि नेगेटिव एरिया है तो वो लोग आ रहे हैं लेकिन लोन नहीं दे रहे। पर आप क्या कह रहे हैं? अभी इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है 6000 फ्लैट का, वो विदाउट लोन के बिना फ्लैट कॉम्प्लेक्स बनेगा? उनको तो HDFC है, ICICI बैंक है, तुम्हारा हांगकांग शंघाई बैंक है, ये सारे लोग लोन दे रहे। प्लास्टिक बोल रहे हम भी लोन देने को तैयार है। तो ये इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हो, इधर अटलांटा का बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। लीगल पेपर देंगे तो देंगे ना। जो भी हो पण असं होतं नाही, असं होतं कुठं होत असेल तर दाखवा, आणि त्या ठिकाणी त्या मॅनेजरला ज्या विचारला जाईल आणि त्या संबंधीचा योग्य तो त्या ठिकाणी त्यांना खुलासा मागवला जाईल. का आपण देत नाही त्याचा त्यांनी खुलासा योग्य दिला तर त्यांना या ठिकाणी आम्ही मदत करत. समजतं? मैं आपको देखो मेरे साथ भी हुआ है। इनके साथ भी तुमचं सॅलरी किती आहे त्याच्यावर माझा फ्लॅट 1 कोटीचा आहे. नाही मान्य आहे मला. जे आपल्याला जी वस्तू घ्यायची, समजा आपल्याला 50,000चं लोन घ्यायचं फॉर एक्झाम्पल, त्याला ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत, अटी आहेत, त्या सगळं पूर्ण झाल्यावर फक्त मुंब्रा रेसिडेन्शियल ऍड्रेस आहे म्हणून नाकारलं जातं. हे दुर्दैव आहे ना. जर असं ऑफिशियल रेसिडेन्शियल ऍड्रेस आहे म्हणून नाकारत असतील तर त्यांची बँक इथून आपण लागू ना. नाही पण असं म्हणजे अशा प्रत्येक जिल्ह्यात जर ते वागत असतील तर त्यांच्या बँकाच बंद करण्याचं आम्ही काम करू. मग तुम्हाला इथं बँका द्यायच्या, तुम्हाला जर आमच्या लोकांना लोन द्यायचं नसेल तर तुम्ही आमच्याकडे बँकच करू नका. मग तुम्हाला गरज नाही आम्हाला. हर चीज के लिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड। जब तुम्हारे पास कानूनी सब पेपर बराबर है तो मैं यहाँ रहता हूँ क्या मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, मेरे को देना चाहिए. अगर तुमको ये मालूम है कि मुमरा बदनाम है तो क्यों आया तुम हमारे पास? लेकिन जब तुम्हारे बैंक का कदम होगा आगे तो हम लोग इसके बारे में अभी मैंने बोल दिया ना, उस बारे में उस पर जांच पूछा जाएगा. ओके सर, कल के प्रोग्राम को बता कभी है कल शाम को मगरिब के बाद आप सबको आना है. इनका कहाँ पर? अलग से बैठने के लिए करने का. मगरिब के बाद मगरिब के बाद शामनगर। अच्छा लगा मगरिब के बाद. मुझे यार इसीलिए तो कहा गया कि आप सेक्युलर हैं लेकिन फर्स्ट सेक्युलर है कि नहीं. शिवसेना जो है मुमरा के सारे मुसलमानों के हित के बारे में काम करेगी. हाँ. कोई कटुता वाला काम नहीं करेगी, कोई सोच बदलने वाला काम नहीं करेगी. उनकी सोच है वही सोच हम लोग रोज रखेंगे. रखेंगे. हम किसी की सोच बदलने से कोई बदल नहीं होता. नहीं होता. आदमी अपने एरिया में जो माहौल रहता है वो माहौल से चलता है. लेकिन यहाँ पर शिवसेना की सत्ता है,
लेकिन हिंदू मीडियम स्कूल बाद में बनता है, पहले मराठी मीडियम स्कूल बनता है, ऐसा ये बराबर है क्या? पढ़ा नहीं मैं, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा लेता है। आप अपने हाथ से दे रहे हैं ना, है वो ठीक है। तो आज बस्ती है ना, हम्म। अरे जरा एडजस्टमेंट कराओ। पास पास कर दो ना। ये लो। ये जो ओरछा की स्कूल है, ये 2005 में पास हुई थी नई बिल्डिंग स्ट्रक्चर से। इसके बाद पास हुआ शिल्प गांव की स्कूल का प्रपोजल, वो मराठी मीडियम था। 2008 का प्रपोजल बन के तैयार हो गया, 2005 का अभी तक बन रहा है। क्यों ऐसा? उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम में अरे मैं माताजी में अभी मैं काफी चलता है ना सर। सुनो, इसके लिए मैं मेरे जो सत्ते में लोग हैं महापौर कल आएंगे, महापौर से तो बात करेंगे ना, महापौर से पूछा जाएगा। भाई मराठी सामनामध्ये एक बातमी आहे, गटीज कंपाऊंड कॉम्बिंग ऑपरेशन मध्ये निष्पराध लोकांना सोडण्यात आलं. एका राष्ट्रवादीच्या अपराधी लोकांना अपराधी लोकांना सोडण्यात आलं. तर तुम्ही काय अपराध बोलताय? साध्वी पद्धतीला काय सोडण्यात आलं असं उद्धव ठाकरेंचा सवाल आहे. बरं, मग आता साध्वी पद्धती का आली मुंबईच्या गटीज कंपाऊंड कॉम्बिंग ऑपरेशन करिता? त्याला मी लगेच उत्तर देतो तुम्हाला. हे प्रश्न उद्धवजींनी तिकडे काढले आहेत, तुम्ही त्यांना उद्धवजींच्याकडे जाऊन विचारू शकता. नाही, तुम्ही नाही बोलू तिला शकता. जाऊ बाबा, पवार साहेबांनी दिलेलं स्टेटमेंट कसं काय अजित दादा देईल? पवार साहेबांचं स्टेटमेंट आहे, त्याला बोलण्याचा अधिकार उद्धवजींचा अधिकार उद्धवजींकडे आहे. उद्धवजींना तुम्ही क्रॉस करा. मला एक गोष्ट माहिती आहे, बाळासाहेब बोलायचे ते ठामपणे बोलायचे, मागे फिरायचे नाही. बोललो काय करायचं ते करा. नाही, कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेंनी बोललेलं आहे. कार्याध्यक्ष तुमचा पाठिंबा आहे का म्हणतो? एक गोष्ट अशी आहे, मी कार्याध्यक्षांचे शिवसैनिक आहे. शिवसैनिक कसे त्यांच्या बाबतीमध्ये स्टेटमेंट करणार? त्यांचे स्टेटमेंट त्यांनी बोलले ते त्यांना विचारा तुम्ही. नाही, त्या स्टेटमेंटला तुम्हाला मुंबईमध्ये तुम्ही राहतात ना. मुंबईच्या जनतेची माझी नाळ तुटलेली आहे, ती नाळ आयुष्यभर तुटणार आहे, ती नाळ आमची तुटणार नाही. मी या मुंबईमध्ये वाढलो, मोठा झालो, इथेच राहतो, इथेच जाणार आहे. मी काय बाहेरचा नाही. बाहेरचा म्हणजे गाँव का हूँ, अच्छा। मैंने 25 साल गाँव में रहा हूँ. हाँ, एक रात नहीं है, यहाँ पे निकाली है मैंने गाँव में. जी जब रेलवे का गाड़ी जलाया तब मैंने वो जलाने का काम बंद किया. मेरे घर पे पथरा भी हुए तो मैंने घर छोड़ के भागा नहीं, गांव में ही रहता हूँ. परवडलं गाव सोडून कमायचे मला तुम्ही लोक मारणार. कारण त्यातले तुमच्यातले जर एक दगड मारणारा होता तर 99 लोक तुम्ही माझ्या बरोबर होते. साजिद भाई, ओके, एक मुसलमान विरोध होऊन 99 आमच्या बरोबर आहेत ना. काय उसको कौन होता बात, उसको बात करते जरा 2 मिनट आ जाओ.